हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि स्टैगर्ड ग्रिड व्यू क्या होता है और इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें कि स्टैगर्ड ग्रिड व्यू क्या होता है, तो अगर आपको अपनी ग्रिड के अंदर डायनेमिक साइज के आइटम्स क्रिएट करने होते हैं तब हम यूज करते हैं स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। और जो आपका नॉर्मल ग्रिड व्यू होता है उसमें क्या होता है, जितने भी आइटम आप क्रिएट करते हो उन सबका साइज सिमिलर होता है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे डेमो शो कर देता हूँ जो हमें स्टैगर्ड ग्रिड व्यू प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके आइटम शो हो रहे हैं यहाँ पे इनकी डायनेमिक हाइट्स है। और अगर हम नॉर्मल ग्रिड व्यू की बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जितने आपके आइटम्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो सबका सेम होता है, ये देखिए। ओके, तो ये डिफरेंस होता है हमारा ग्रिड व्यू और स्टैगर्ड ग्रिड व्यू में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, और उससे पहले चलते हैं अपन अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहाँ पे चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको पैकेज पबगेट करना होगा। तो आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर, और वहाँ पे आपको टाइप करना है फ्लटर स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। देन उसके बाद सिंपली जो हमारी pubset.ml फाइल होती है इसके अंदर आप पेस्ट करना। उसके बाद इस पैकेज को आप अपने एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट ग्रिड व्यू बिल्डर प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आइटम्स होने वाले हैं इन सारे आइटम्स का जो आपका साइज होने वाला है वो आपका कांस्टेंट होता है। अगर आपका फर्स्ट आइटम स्क्वायर शेप में है तो आपके सारे आइटम्स जो यहाँ पे होंगे वो सारे भी स्क्वायर शेप में होंगे। अगर आपने फर्स्ट आइटम को रेक्टेंगल शेप दिया है तो यहाँ पे जो आपके रेस्ट ऑफ द आइटम्स होने वाले हैं वो भी रेक्टेंगल शेप ही फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारा स्टैगर्ड ग्रिड व्यू होता है इसमें क्या होता है, देखिए, जो भी आपके आइटम्स होने वाले हैं इनकी हाइट आप डायनेमिक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट आइटम है, इसकी हाइट अगर मान लीजिए 400 है, तो यहाँ पे आपको जो ये सेकंड आइटम शो हो रहा है इसकी हाइट अप्रॉक्स 150 और 100 होगी। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे आइटम साइज शो हो रहा है इसकी हाइट देखिए इनसे डिफरेंट है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे डायनेमिक हाइट इंप्लीमेंट करनी है, जो आपने जनरली चेकआउट किया होगा, जो आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो आपके गैलरी पेजेस होते हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट साइज की इमेजेस शो होती है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का लेआउट इंप्लीमेंट करना है तब हम यूज करते हैं स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। और यहाँ पे जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट ग्रिड व्यू बिल्डर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे जो हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू, इनका बहुत ही माइनर कोड चेंज होने वाला है। ओके, इसमें आइटम काउंट प्रॉपर्टी वो भी सेम रहेगी, स्ट्रिंग क्रैप वो भी सेम रहेगा, आइटम बिल्डर इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे हाइट डिफाइन करनी होती है जब आप यहाँ पे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू यूज करोगे। और जो ग्रिड व्यू बिल्डर होता है इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रिड डेलीकेट पास ऑन करना होता है, और इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि आप यहाँ पे टोटल कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो। तो इसके अंदर जो हमारा क्रॉस एक्सिस काउंट होता है वो आपको ग्रिड डेलीकेट के अंदर पास ऑन करना होता है। लेकिन जब आप स्टैगर्ड ग्रिड व्यू यूज करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड डेलीकेट नहीं पास करना है, डायरेक्टली आपको पास करना है क्रॉस एक्सिस काउंट। अब यहाँ पे क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए, ये टोटल आपकी स्क्रीन थी। आप यहाँ पे कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे 2 पास करोगे तो सिंपली आपके यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट होंगे जिनके अकॉर्डिंग नीचे आपको यहाँ पे आइटम शो अप होंगे। अगर आप इसे 2 से 3 करोगे तो आपकी स्क्रीन में टोटल 3 कॉलम्स क्रिएट होंगे जिनमें आपके यहाँ पे आइटम शो अप होंगे। ओके, तो जो हमारा ग्रिड व्यू बिल्डर होता है इसमें क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो जो प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 डिफाइन होती है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस शो अप होते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप इस प्रॉपर्टी को 2 या 0.5 करेंगे तो यहाँ पे जो आपके साइजेस होते हैं वो चेंज होंगे, लेकिन हर एक आइटम का साइज आपका यहाँ पे सिमिलर शो अप होगा। लेकिन जो हमारा स्टैगर्ड ग्रिड व्यू होता है इसमें कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो नहीं होता है। सिंपली आपको क्या करना होता है, जो हम आइटम बिल्डर यूज करेंगे उसके अंदर जो हमें इंडेक्स मिलता है उसकी हेल्प से यहाँ पे हम अपनी डायनेमिक हाइट कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने नीचे इमेज विजेट या कंटेनर विजेट यूज करा होगा उसकी हाइट प्रॉपर्टी के अंदर ये हाइट पास ऑन कर देंगे। तो इस हाइट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हाइट डिफाइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो हम इमेजेस यूज कर रहे हैं इन इमेजेस को गेट करने के लिए सिंपली अनस्प्लैश का हमें यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड होता है, उसमें हमें वेरिएबल इंडेक्स पास ऑन करने होते हैं अगर यहाँ पे हमें यूनिक इमेजेस चाहिए। तो ये यूआरएल मैं सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा ताकि आप इसे अपने कोड में यूज कर सकें। ओके, और अगर आपको यहाँ पे ग्रिड व्यू बिल्डर के बेसिक्स में कोई भी इश्यूज है तो सिंपली आई बटन के ऊपर मैं पहले उस वीडियो का लिंक आपको पास ऑन कर रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन चलते हैं वीएस कोड पे और इसको स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं, तो मे बी वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इसको यहाँ से बैक करते हैं और चलते हैं वीएस कोड पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले आपको अपना पैकेज अपग्रेड करना होगा। तो इसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर, और वहां पे आपको टाइप करना है फ्लटर स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। देन सिंपली इसका वर्जन आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubset.ml फाइल के अंदर इसे पेस्ट करना है। ओके, देन उसके बाद आप इस फाइल को सेव करना, तो ये पैकेज आपका अपग्रेड हो जाएगा। देन यहाँ पे सिंपली हमने एक क्लास क्रिएट करी है स्टैगर्ड नाम से, जिसको हमने अपने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल कराया। ओके, और इस क्लास के अंदर सिंपली हमने यूज किया है ग्रिड व्यू बिल्डर जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो बिल्डर के अंदर जो हमें ग्रिड डेलीगेट प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर हमें क्रॉस एक्सिस काउंट पास ऑन करना होता है। अगर आप इसे 2 पास करोगे तो यहाँ पे टोटल आपको 2 कॉलम शो अप होंगे।
अगर आप यहाँ पे 2 की जगह 3 करके सेव करोगे तो अब आपको यहाँ पे 3 कॉलम शो अप होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो सारे आइटम शो अप हो रहे हैं, उनका जो आपका साइज़ है वो सिमिलर है। अब यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम होता है एक्सपेक्ट रेशियो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 डिफाइन होता है। अगर आप इसको यहाँ पे 0.5 कर दोगे तो आपका विड्थ इज़ टू हाइट रेशियो अब यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको चेंजेस शो अप होंगे। लेकिन यहाँ पे आप अभी भी नोटिस करोगे कि आपके जो सारे आइटम्स हैं, इन सब की हाइट अभी सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई भी डायनामिक हाइट नहीं मिली हुई है। और अगर जो हमारा आइटम बिल्डर होता है, इसके अंदर जो हमने इमेज विजिट यूज़ किया है, इसमें हम अगर इसकी हाइट डायनामिकली डिफाइन करेंगे तो वो हाइट आपकी इन विजिट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से पहले हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं डबल और वेरिएबल क्रिएट करते हैं st, और यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं, अगर इंडेक्स परसेंटाइल हमारा 2 इक्वल टू 0 है, मतलब अगर हमारा इंडेक्स इवन है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हाइट 100 होनी चाहिए। एल्स हम यहाँ पे हाइट 200 कर देते हैं। और सिंपली जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हम अपने इमेज विजिट के हाइट में पास ऑन कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं ht, अब इसे सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस शो अप नहीं हुए। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डायनेमिक हाइट शो अप हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रिड व्यू बिल्डर था इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है मैसनरी ग्रिड व्यू डॉट काउंट। और इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट डिफाइन नहीं करना होता है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप डायरेक्टली डिफाइन करोगे क्रॉस एक्सिस काउंट। तो यहाँ पे सिंपली हम 3 डिफाइन करते हैं। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे हर एक आइटम का हाइट कैलकुलेट हो रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डायनेमिक हाइट शो अप हो जाएंगे। अब इसे हम सेव करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा पहला आइटम है उसकी हाइट यहाँ पे 100 है, देन जो सेकंड है उसकी 200 है, देन अगेन जो हमारा नेक्स्ट आइटम है उसकी 100 है। क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा इंडेक्स है उसको इवन और ऑड चेकआउट कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे हाइट डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे पहले हम क्रॉस एक्सिस काउंट को यहाँ पे वापस से 2 करते हैं, देन इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको और डायनेमिक हाइट चाहिए तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे हाइट वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको आप और कॉम्प्लेक्स अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे इंडेक्स को मॉड्यूलो लेते हैं 4 के साथ, देन हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम +1 करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको और डायनेमिक हाइट शो अप होंगी। तो इसे हम सेव करते हैं और ये आपको यहाँ पे चेंजेस शो अप होंगे, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस एक्सेस काउंट था, अगर इसको 2 से 3 करेंगे तो अब आपको यहाँ पे 3 कॉलम शो अप हो जाएंगे, ये देखिए। ओके, और यहाँ पे जो हम इमेजेस यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं अनस्प्लैश का डायनेमिक यूआरएल, जिसमें जो हमारा सिक पैरामीटर होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पास ऑन करनी होती है। तो सिंपली यहाँ पे हमने इंडेक्स पास ऑन कर दिया है। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि अपनी ग्रिड के अंदर आप यहाँ पे डायनेमिक हाइट के आइटम्स कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली आपको पैकेज पबगेट करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है मैसनरी ग्रिड व्यू डॉट काउंट, और इसके अंदर क्रॉस एक्सिस के अंदर आप टोटल यहाँ पे इंटीजर पास ऑन करोगे कि आप यहाँ पे टोटल कितने कॉलम शो कराना चाहते हो। और आइटम बिल्डर के अंदर सिंपली आप अपनी हाइट कैलकुलेट करना इंडेक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और वो हाइट आपको अपने नीचे विजिट में पास ऑन कर देनी। अगर आप कंटेनर यूज कर रहे हो तो उसमें आप यहाँ पे हाइट पास ऑन कर देना। अगर आप यहाँ पे इमेज विजिट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली वो हाइट पास ऑन कर देना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।